हेलो स्टूडेंट्स, नया टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी के बारे में आप छोटी क्लासेस में डेफिनेशन करके आए हो, मैं रिपीट करूंगा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर ये सिर्फ डेफिनेशंस है, सारी कहानी यहाँ से शुरू है और ये भी ऑलमोस्ट डेफिनेशन है। तो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। आज ये चैप्टर समझ आएगा तो 10th में स्टैट चैप्टर, ये पार्ट तो स्टैट्स का ही है। 11th में, बीटेक में, आप किसी भी क्लास में करोगे वो सारी बेसिक कहानी इसी चैप्टर के साथ जुड़ी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक चीज का बार बार आना, एक चीज का बार बार आना। कोई भी चीज अगर बार बार आ रही है उसको हम कंबाइंड करके लिख सकते हैं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, क्लास में टेस्ट हुआ, आउट ऑफ 10 मार्क्स में से एक बच्चे के 1 मार्क है, एक बच्चे के 2 मार्क है, एक बच्चे के 1 मार्क है, एक बच्चे के 4 मार्क है, एक बच्चे के 5 मार्क्स है। तो मैंने क्या किया, 1 मार्क वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 1। 4 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 1। 5 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 1। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देता हूं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 मार्क्स के 2 बच्चे हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन शुरू करते हैं। डाटा, डाटा का मतलब ये नहीं कि मोबाइल डाटा, डाटा का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इज कॉल्ड डाटा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इज कॉल्ड डाटा। डाटा 2 तरीकों का होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा। ये सिर्फ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए थी आपको। एक प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब होता है जो हम हम खुद एफर्ट्स करते हैं और कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा का मतलब होता है जो हम दूसरों की एफर्ट्स को अपनी एफर्ट्स बनाते हैं। किसी और ने काम किया हो लेकिन हम उसको अपना नाम देते हैं, इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, क्लास में टीचर आया है, अगर टीचर ने खुद पढ़ाया तो वो प्राइमरी डाटा है। अगर उसने कहा कि बेटे आप इसको ऐसे कर लो, आप खुद पढ़ लो इसको, टीचर काम दे के चला गया और वो काम हो गया, वो सेकेंडरी डाटा है, किसी और ने किया हो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरीके के डाटा होते हैं। सिर्फ डेफिनेशंस है, पता होनी चाहिए। आप वीडियो स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहां से कहानी शुरू कर सकते हो अनग्रुप्ड डाटा से। अगली डेफिनेशन है रेंज। रेंज भी कुछ नहीं है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड अ रेंज। मिनिमम वैल्यू क्या है? 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5। इनका जो डिफरेंस है इज कॉल्ड अ रेंज। अब यहां से अगली डेफिनेशन शुरू है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जो वैल्यूज चेंज हो रही है। वेरिएबल का मतलब होता है जो वैल्यूज चेंज हो रही है। तो स्टैट में क्या मतलब हुआ इसका? वेरिएबल का मतलब होता है चेंज द वैल्यू, चेंज द वैल्यू। आप छोटी क्लास में करके आए हो, एक्स, वाई, जेड, ये वेरिएबल्स होते थे। एक्स की वैल्यू पुटिंग करोगे तो वैल्यू चेंज होगी, 1 पुट करोगे चेंज हो जाएगी, 2 करोगे चेंज हो जाएगी। जो वैल्यू चेंज हो रही है, जो नहीं चेंज होती, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। आप ये पढ़ के आए हो, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट जो स्टेबल रहती है हमेशा। बहुत बड़ी डेफिनेशन आएगी ये। वेरिएबल 2 तरीकों का होता है, यही से कहानी शुरू है। कंटिन्यूअस वेरिएबल, और एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल लिखना है, डिस्क्रीट वेरिएबल लिख लो। इसका दूसरा नाम होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। एक ही बात है, डिस्क्रीट वेरिएबल। दोनों का डिफरेंस ही समझाता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है जब सारी वैल्यू एक सर्टेन रेंज के अंदर लाई करती है। जब सारी वैल्यू एक सर्टेन रेंज के अंदर लाई करती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं, हाइट ऑफ स्टूडेंट एक सर्टेन रेंज के अंदर लाई करेगी। हाइट किसी की 5 फीट
1 इंच, किसी की 5 फीट 2 इंच, तो मैं 4 to 6 सपोज कर लिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रॉपरली एग्जांपल देता हूँ। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या हो गया, सपोज कर लो एक बच्चे के मार्क्स 11, एक के 12, एक के 15, एक के 18, एक के 11, एक के 19। तो क्या ये सारी की सारी वैल्यू 10 से 20 के बीच में आ रही है? अगर ये 10 से 20 के बीच में आ रही है तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। अगर डिस्क्रीट होता, सपोज कर लो 11, 12, 15, 18, 11, 19, 23 कुछ लिखा होता, फिर 10 से 20 के बीच में करूं तो ये नहीं आ रही, 23 इसके बाहर चला गया। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है जिसको हम एक सर्टेन रेंज में नहीं लिख सकते, उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। अगर सर्टेन रेंज में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। वेरी सिंपल। अब अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कंटिन्यूअस वेरिएबल की डेफिनेशन लिख सकते हो, वैल्यू लाइज इन सर्टेन रेंज। डिस्क्रीट वेरिएबल में लिख सकते हो, वैल्यू डज नॉट लाइज इन सर्टेन रेंज। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली, किसी के फैमिली के मेंबर 1 हो सकता है, किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 10 हो सकते हैं, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, एक सर्टेन रेंज में लिख ही नहीं सकते। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट कितनी जाती है 6 फीट तक। अगर 9th क्लास का स्टूडेंट है, मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी 6 फीट तक, और मिनिमम बच्चे 4 फीट के। तो इसके बीच की सारी रेंज हम लिख सकते हैं, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर आता है। तो कहानी शुरू करते हैं। अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा मतलब रॉ डाटा, अनग्रुप्ड आएगा फिर ग्रुप्ड आएगा। बहुत आसान है, यहां से कहानी शुरू करते हैं। पहले आप इतना राइट डाउन कर लीजिए। नया कॉन्सेप्ट अनग्रुप डाटा, लेकिन इससे पहले एक डेफिनेशन है आपकी वेरिएट। वेरिएट क्या होता है? वेरिएट मतलब वेरिएबल का ही एक पार्ट, वेरिएबल का एक पार्ट होएगा। इसकी डेफिनेशन होती है ए पर्टिकुलर वैल्यू, a particular value of variable, a particular value of variable। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, आपको क्लियर होएगा सारा कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशंस वगैरह मैं इस करके आपको करवा रहा हूं ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जब आप 10th 11th 12th का मैथ करोगे तो आप कंफर्टेबल रहोगे। सेकंड थिंग कि जितनी भी ये डेफिनेशन है आपके एमसीक्यूज में कॉन्सेप्ट बन के आती है, एमसीक्यूज बन के आएगी, 4 ऑप्शंस होएगी, आपको चूज करना होएगा। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 2, एक्स की क्या वैल्यू पुटिंग करे कि 0 आए। चलो इसको और आसान करते हैं। x की वैल्यू 1 पुट करो, 2 माइनस 2 0, x की वैल्यू 2 पुट करो, 4 माइनस 2 2, x की वैल्यू 3 पुटिंग करो, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू 4 एंड सो ऑन। आप देख सकते हो वेरिएबल जैसे जैसे वेरी करवाई वैल्यू x की, चेंज की वैल्यू, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंज द वैल्यू। जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अगर मैं कहूं हम ऐसी क्या वैल्यू पुटिंग करें, हम ऐसी क्या वैल्यू पुटिंग करें कि आंसर 4 आए, आप कहोगे सर 3 पुटिंग करते हैं। जो मैंने एक कंडीशन लगा दी, क्या वैल्यू पुटिंग करें, इज कॉल्ड वेरिएट। तो x इक्वल टू 3 इज कॉल्ड वेरिएट। आपको मैं ये भी बोल सकता हूं x की वैल्यू क्या पुटिंग करें कि 0 आए। x की वैल्यू 1 पुटिंग करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। x इक्वल टू 1 क्या हो गया? अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो वो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएट बोलते हैं। चलो अनग्रुप डाटा या रो डाटा। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आएगा आपको। अनग्रुप मतलब जिसका ग्रुपिज्म ना किया जा सके। जैसे क्लास में कई स्टूडेंट्स बुलीज करते हैं, तो जो बुली करते हैं वो एक ग्रुप में करते हैं, 3 4 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है तो दूसरे स्टूडेंट्स की बुली करते हैं। तो वैसे ही अनग्रुप डाटा मतलब जिसको हम कंबाइन करके ना कर सके। अनग्रुप डाटा क्या होता है? अनग्रुप डाटा वो डाटा होता है जो जैसा है वैसा रहने दो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। डाटा ऑब्टेनिंग इन ओरिजिनल फॉर्म और कॉल्ड रो डाटा या अनग्रुप डाटा। एक बच्चे के एक क्लास में टीचर ने बच्चों का टेस्ट लिया, एक के 15 मार्क्स आउट ऑफ 20, एक के 18 है, एक के 5 है, 23 9 है। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर चेंज करोगे तो वो अनग्रुप डाटा नहीं कहलाएगा, जैसा है वैसा रहे, इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। इसी में एक नई डेफिनेशन आती है एरे।
अरेंजमेंट ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, अरेंजमेंट ऑफ अनग्रुप्ड डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वे, या इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो, इज कॉल्ड अ एरे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, सबसे पहले असेंडिंग में अगर लिखना चाहूं, पहले छोटा 5, फिर उससे छोटा 3, 5, 8, 15, 18, 19, 20, दिस इज कॉल्ड एरे। स्टूडेंट्स अब मैं इसके बेस पे क्वेश्चन करवाता हूं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूं, लेकिन एक छोटा सा रिमार्क, एक छोटा सा की पॉइंट, मैथमेटिशियन ने क्या किया है, काउंटिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। टेलीमैक्स के अंदर, टेलीमैक्स काउंटिंग करने में प्रॉब्लम ना आए, मैथमेटिशियन ने कहा है 1 2 3 4, 4 के बाद एक डायगोनली लाइन आपने ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4, ये सिंबल होएगा 5 का, बंच ऑफ 5, ये एक सिंबल होएगा 5 का। मैथमेटिशियन ने कहा है कि अगर 4 के बाद आपने काउंटिंग करनी है, जैसे बहुत सारे नंबर है, सपोज कर लो इतने सारी काउंटिंग करनी मुश्किल होती है, कहता 4 के बाद एक डायगोनली लाइन मार दो, इसका मतलब हो गया 5 हो गया टोटल, उसके बाद फिर आगे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, इसका कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है ये अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड का मतलब है 7 8 5 7 कंबाइंड भी नहीं किया हुआ, या रो डाटा नाम दे रखे है स्टेटमेंट के अंदर, तो अनग्रुप्ड है, और एक एरे में भी नहीं है, ना तो इंक्रीजिंग में है ना डिक्रीजिंग में है, मिक्स है सारा कुछ, तो रो डाटा है ये। कहता है टेलीमैक्स, मतलब मैं टेलीमैक्स अभी बता चुका हूं कि 5 बंचीज ऑफ 5 में करते हैं इसको, टेलीमैक्स को बंचीज ऑफ 5 में करते हैं ताकि कैलकुलेशन करनी बहुत इजी रहे। 1 2 3 4 5 को एक डायगोनल लाइन करनी है तो चारों को टच करे, चारों को टच करती हुई जाए डायगोनल, इसका मतलब ही होता है 5। बंचेज ऑफ 5 में करते हैं। चलो जी टेबल बनाते हैं। साइज की बात की है उसने, साइज यहां लिख लो, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज, फ्रीक्वेंसी मतलब एक चीज कितनी बारी आई है, सबसे छोटी चीज इसमें क्या है 4, और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है 9, तो साइज एक 4 साइज का 5 6 7 8 9, 4 से लेके 9 तक आपने लिख लिया सारा। तो अब उसके बाद टेलीमैक्स, टेलीमैक्स का मतलब काउंटिंग करना, टैली मतलब टैली, टैली करना। पहले क्या है 7, 7 के आगे 1 लगा दो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या है 8, 8 के आगे 1 लगा दो, 5 5, ऐसे करो, इसको प्रॉपर बॉक्स बनाओ ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे आपके पास। आप प्रॉपर लाइन कर सकते हो, मैंने एक रफ लाइन लगाई है। यहां क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक चीज कितनी बारी आई है, तो टेलीमैक्स से टैली कर रहे हैं हम, तो हम 3 तक हो गया, 4 4 के आगे 1, फिर 9 9 8 8 के ऊपर फिर दोबारा 1, मतलब एक लाइन लगानी है आपने। फिर क्या है 5 के पास, फिर 7, फिर 6 8 9 6 7 9 8 7 9, फिर 9, 1 2 3 4 हो चुका है, इसलिए इसको टेढ़ी लाइन ताकि बंचेज ऑफ 5 में बने। ये मेथड दिए मैथमेटिशियन ने 6 5, आपके माइंड में आएगा कि सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, पर फिर काउंटिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो ये काउंटिंग के लिए इजी वे है। फिर क्या है 8 बंचेज ऑफ 5 9, फिर आगे चलना शुरू हो गया 4 5, फिर 5, फिर 8, फिर 9, फिर 6। कुछ बच्चे कैसे करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं 7, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम
चलो जी डायरेक्ट 4 लगा लेते हैं, वो भी ठीक है, पर ये थोड़ा सा सिंपल वे है, इससे आपका कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होएगा। फ्रीक्वेंसी टेलीमैक्स कितनी बारी लाइंस आई है? 2 टाइम्स। बंचेज ऑफ 5 तो 5 काउंटिंग करनी बहुत आसान रही। 4 ये 4 टाइम्स, ये भी 4 टाइम्स। ये देखो बंचेज ऑफ 5, ये तो 5 बन गया, 5 के बाद एक 6। ये तो काउंटिंग कैसे करते? 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग करनी पड़नी थी। 5 6 7 बस खत्म। 7 और 4 7 और 4 11 11 और 4 15 15 और 6 21 और 7 28। आप इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14। ये टोटल 28 मार्क्स या साइज है, तो टोटल भी 28 आया। तो बहुत आसान था इस पार्ट में। इस पार्ट में सिर्फ मैंने अनग्रुप डाटा बताया, टेलीमैक्स बताया, डेफिनेशन बताई, वेरिएट बताया, डिस्क्रीट वेरिएबल बताया, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बताया, कंटिन्यूस वेरिएबल बताया, तो सारी सिर्फ डेफिनेशंस करवाई है। तो मुझे लगता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना आ चुका है। अब अगले पार्ट में ग्रुप डाटा से शुरू करेंगे। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा है, आप आराम से कर सकते हो। इस पार्ट में डेफिनेशंस है वो एमसीक्यूज में आती है, तो आप आराम से लिख सकते हो। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।